के कॉन्सिक्वेंस में दोस्तों आज फिर मैं आपको वर्ब के बारे में कुछ खास चीजें बताने जा रहा हूं। आपने शायद ना सुना होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है देखेंगे हम अपने आज के इस वीडियो में। मैं AK उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल AEC सागर में। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वर्ब जो रहती हैं, चाहे वो मेन वर्ब हो, प्रिंसिपल वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें अभी आपने हमारे इसके पहले वाले वीडियो में देखा ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही तरह की जो वर्ब्स हैं, उन दोनों तरह की वर्ब्स को हम आगे और दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। वर्ब की एक कैटेगरी है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी कैटेगरी है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब? उन वर्ब्स को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अब आप कहेंगे कि किन किन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो दोस्तों बताना चाहूंगा हर एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो फिर किसी किसी वर्ब का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जिन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता या नहीं हो सकता है, ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब कहते हैं? जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। अरे भाई, जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो कहलाती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑलराइट, कैसे कहेंगे? मैंने कहा वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन। फिर इंट्रांजिटिव वर्ब की a verb which has no object, that is called intransitive verb. ओके, समझ पाए आप? तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसका ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अब बहुत से स्टूडेंट तो जानते ही नहीं हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। दोस्तों, हमारे पहले वाले जो वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप गौर से देखिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा एक वीडियो है, उसमें हमने समझाया है ऑब्जेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। हमने बहुत स्पेशली उस सेगमेंट में आपको सिखलाया है। यहां फिर मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं कि वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अरे भाई, व्हाट से क्वेश्चन करने पर, क्या से प्रश्न पूछने पर जवाब में जो मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कोई वस्तु होती है, मैंने कहा आपसे, मैं पढ़ाता हूं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या पढ़ाते हैं, क्या से ही क्वेश्चन करना है, तो आंसर में जो आएगा वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट से क्वेश्चन करने पर मैंने कहा कि आई टीच इंग्लिश, क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश पढ़ाता हूं। क्या से क्वेश्चन करने पर वर्ब टीच का ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब टीच का ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। तो इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट से क्वेश्चन करने पर मिला। तो वर्ब टीच क्या कहलाएगी? वर्ब टीच जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्ट मिल गया। मैंने कहा किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, पर दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है? इसको तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे इंग्लिश को, क्योंकि व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो मिले वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कोई वस्तु होती है इंग्लिश, है ना। इसी तरह से मैंने कहा आपसे कि
किसको पढ़ाता हूं? आई टीच इंग्लिश। तो किसको पढ़ाता हूं? whom do I teach English? whom do I teach English? मैंने कहा मैं गर्ल्स को इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश टू गर्ल्स। बॉयज को इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश टू बॉयज। तो गर्ल्स हो, बॉयज हो। या मैंने कहा मैं गरीब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच पुअर स्टूडेंट। तो पुअर स्टूडेंट या गर्ल्स या बॉयज, ये सारे क्या हैं? whom से क्वेश्चन करने पर आए, इसलिए इनको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो आई टीच इंग्लिश टू पुअर स्टूडेंट, ये क्या है? इसमें पुअर स्टूडेंट, स्टूडेंट एक नाउन है, पुअर उसकी विशेषता बतला रहा है, एडजेक्टिव है। ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है पुअर स्टूडेंट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। किसी किसी सेंटेंस में ये दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी किसी सेंटेंस में केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई ना कोई पर्सन होता है, व्यक्ति होता है। आप हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, नाउ अब आपको बताना है कुछ और एग्जांपल्स। जैसे मैंने कहा वो खरीदती है, वो खरीदती है, वो क्या खरीदती है? शी परचेसेस ग्रीन वेजिटेबल्स, वो ग्रीन वेजिटेबल्स खरीदती है। क्या? ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ग्रीन वेजिटेबल क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या से क्वेश्चन करने पर आया है? व्हाट शी परचेसेस, व्हाट शी बाइज, व्हाट डज शी बाय, व्हाट डज शी परचेस, व्हाट शी परचेसेस, व्हाट शी बाइज। ऐसा आप बोल सकते हैं वो क्या खरीदती है। जो आंसर में आएगा वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, शी परचेस, शी बाइज फ्रूट्स। तो फ्रूट्स आपका ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैंने कहा टीचर बच्चों को देते हैं, टीचर गिव द चिल्ड्रन, क्या देते हैं? होमवर्क। तो होमवर्क क्या से क्वेश्चन करने पर आया है? वर्ब गिव का ऑब्जेक्ट क्या है? होमवर्क, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोस्तों इसी तरह से अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानते हैं तो आप बेहतर है आप क्या जान जाएंगे? ट्रांजिटिव वर्ब्स को आप जान जाएंगे, सीख जाएंगे। तो हम चर्चा करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। दोस्तों इस चैप्टर में मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो तरह की वर्ब की कैटेगरीज बताई हैं। ये वो वर्ब्स होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिनके अपने ऑब्जेक्ट नहीं होते। मतलब ये हुआ कि जो वर्ब रहती है, वर्ब के साथ ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि वो वर्ड ग्रुप जो बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट मीनिंग देता है, उस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो वो कौन सी वर्ब होती हैं जिनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं? जैसे सिट, स्टैंड, स्लीप, स्माइल, laugh, weep, cry, come, go। ये वो वर्ब्स हैं जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते। कैसे? मैंने आपको बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट से क्वेश्चन करने पर मिलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका whom से क्वेश्चन करने पर मिलता है। लेकिन जब आप जो वर्ब मैंने आपको बताई है इंट्रांजिटिव, इन वर्ब का जब भी आप यूज करोगे तो व्हाट से क्वेश्चन करने पर भी कुछ नहीं मिलेगा, whom से क्वेश्चन करने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा वो हंसता है, वो हंसता है, he laughs, वो मुस्कुराता है, he smiles। तो व्हाट से क्वेश्चन करके देखिए बाद में क्या कोई ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है? वो रोती है, she cries, she weeps। तो आपको किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह से comes, he comes,
वो आता है, ही गोज वो जाता है। तो कम और गो का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। रन, ही रन्स, रन का भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। कारण क्या है? क्योंकि जब भी जो कम, गो और रन तरह की दूसरी एक्शंस भी हैं, अगर आप उनके बाद व्हाट या हुम से क्वेश्चन करोगे, जवाब में कुछ नहीं मिलेगा। तो इन एक्शंस का जो इंट्रांजिटिव एक्शंस होती हैं या इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, इन वर्ब का जानना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो रहती हैं, इसके आधार पर ही तय होता है। जब हम एक्टिव से पेसिव वॉइस बनाते हैं या पेसिव से एक्टिव बनाते हैं, तो ये वर्ब ही निर्धारण करती हैं कि सेंटेंस पेसिव में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। क्योंकि पेसिव वॉइस जो रहती है, पेसिव वॉइस केवल उन्हीं वर्ब्स के बनते हैं जो वर्ब्स केवल और केवल ट्रांजिटिव होती हैं। आगे जब आप एक्टिव और पेसिव का चैप्टर सीखेंगे तो उसमें आपके लिए ये बात बहुत मायने रखेगी। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को नहीं जानते हैं कि पेसिव वॉइस के लिए कौन सी वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज से पेसिव वॉइस केवल उन्हीं वर्ब्स के बनते हैं जो वर्ब्स ट्रांजिटिव होती हैं। ट्रांजिटिव का मतलब जिनके वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, केवल उन्हीं के क्या बनते हैं, पेसिव वॉइस बनते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब के कभी भी पेसिव वॉइस नहीं बनते। कम का, गो का, रन का, सिट का, लव का, स्माइल का, स्लीप का, इन वर्ब के कभी भी पेसिव वॉइस नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। सबसे ज्यादा ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स की संख्या कम है। तो आप तैयार रहिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को सेंटेंस बनाते समय आइडेंटिफाई करने के लिए, तभी आप सक्सेसफुली एक्टिव और पेसिव वॉइस का यूज कर पाएंगे भविष्य में। साथ ही साथ इंग्लिश स्पोकन के लिए भी जरूरत होती है ये जान लेने की कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो एक्टिव है या पेसिव है, और अगर पेसिव वॉइस है तो फिर देखना पड़ेगा कि जिस वर्ब का हमने यूज किया है वो वर्ब अगर इंट्रांजिटिव हुई तो पेसिव तो बन ही नहीं सकता। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में एक बहुत बड़ा पार्ट हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन में आता है जो केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब को यूज करके ही होता है और पेसिव वॉइस का निर्माण होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस सेगमेंट में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपको बतला दिया। साथ ही साथ इस बात को भी बताना चाहूंगा, आगे जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे, नरेशन सीखेंगे, उसमें भी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। दोस्तों, अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।